Chanakya IAS Academy, 29 years of excellence, extraordinary results every year, 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more details, visit www.chanakyaiasacademy.com or contact 73037635540. हिमाचल पथ परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारी संगठन की बैठक सुंदरनगर में रविदास सभा के सभागार में हुई, जिसमें तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर चर्चा की और सरकार से आह्वान किया कि संगठन की जो भी वेतन विसंगति से संबंधित लंबित मांगे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने इस बात को लेकर भी रणनीति तैयार की और कहा कि तकनीकी कर्मचारी संगठन की मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को जल्दी सौंपकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में निगम की वर्कशॉप में कोई भी उपकरण नई तकनीकी के हिसाब से न मिलने के चलते भी पेश आ रही समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। मैं यहाँ हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संघ के इस बैठक में पत्रकार बंधु आदरणीय श्री जसवीर सिंह ठाकुर जी जो कि दिव्या हिमाचल से है, मैं इनका भी यहाँ बुलाने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। हमारा आज का जो मेन मोटिव है, त्रैमासिक बैठक है सुंदरनगर डिपो में, और ये त्रैमासिक बैठक में जो है हमारी जो समस्याएं हैं वो कर्मचारियों से कुछ यूनिट लेवल की जो ली जाती है, और जो मेन समस्या हमारी है वो पदोन्नति और भर्ती नियमों में है, जिसमें कि हमारे साथ बहुत सा गलत कार्य किया गया है, जिसमें हमारी 5 वेतन वृत्तियों को कम कर दिया गया है। वो हमारी लड़ाई है और न्यायालय के द्वारा भी लड़ेंगे और सरकार और प्रबंधन से भी इसके विषय में हम तत्पर चले हुए हैं। और दूसरा हमारा पंजाब पे स्केल का है, जो न्यायालय के द्वारा भी और प्रबंधन के द्वारा भी चला हुआ है, उसके विषय में भी हमने आज चर्चा करनी है। और साथ में कर्मशाला के कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं। कर्मशालाओं की हालात ख़राब है। कर्मशालाओं में दिन प्रतिदिन नई तकनीक की गाड़ियां आ रही है, और उन गाड़ियों के आने के साथ साथ परंतु हमारे जो प्रबंधन इस विषय में गाड़ियों को जो ला रहे हैं उसके साथ किसी प्रकार का कोई नया टूल, तकनीकी टूल जो है कोई नहीं लाया जा रहा है, जिसके विषय में हमने प्रबंधन से लिखित में भी दिया है और मंत्री महोदय से भी एक बार चर्चा की है। अभी और भी चर्चा होनी है। तो मेन मोटिव है हमारा कि जब जिस तकनीक की गाड़ियां हमारे को मिल रही है उस तकनीक के मुताबिक हमें उसके कल पुर्जे और टूल भी मिलने चाहिए, जिससे कि उसे हमारा टेक्नीशियन जो है वो आसानी से उस गाड़ी का समय रहते उसका कार्य कर सके। तो ये हमारी एक मेन वो है। और आज की हमारी जो बैठक है इसी उसमें है कि कर्मशालाओं की जो समस्याएं हैं, कर्मशालाओं की हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कल पुर्जों की हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है कि समय पर कल पुर्जे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और साथ में जो हमारी कर्मचारियों की मेन समस्या है वो है वेतन विसंगतियाँ। सर, आप परिवहन पीसमिल कर्मचारी महासंघ में क्या है? हमारा पीसमिल कर्मचारियों की एक सबसे बड़ी पहली समस्या तो यही है हमारी आज की मीटिंग में जो चलेगी। जो हमारे पीसमिल कर्मचारी रहते हैं, 230 कर्मचारी अभी हमारे पीसमिल पर हैं। हम सबसे पहला उन्हें ही अनुबंध पर लाना चाहते हैं, और वो अनुबंध पर 1 महीने के अंदर हमें अभी समयबद्ध करेंगे प्रबंधन को भी कि मार्च 31 से पहला जो है उन्हें अनुबंध पर लिया जाए। और साथ में उसके उपरांत जो है अगली भर्तियों के बारे में भी प्रबंधन से विचार विमर्श किया जाएगा फ्लीट स्ट्रेंथ के हिसाब से। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन जी? मेरा नाम पूर्णचंद शर्मा
और मैं तकनीकी कर्मचारी संगठन का महासचिव होने के नाते मेरा ये दायित्व है। मैं इसे Thank- पूर्ण खूबी के साथ हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं एच के शर्मा, हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संघ मीडिया प्रभारी। जैसे कि आज यहाँ हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संघ की बैठक हो रही है। इस बैठक में आज हमारे प्रमुख मुद्दे यही है कि वर्कशॉपों में किस तरह से कलपुर्जों की कमी है, किस तरह से आधुनिकीकरण, मशीनरी व टूल्स की कमी है, वो किस तरह से अन्य समस्याओं से कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है और किस तरह से हमने अपनी समस्याओं को प्रबंधन और प्रदेश सरकार के समक्ष रखना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू किया, अपने वायदों को निभाने का प्रयास किया और आने वाले समय में भी कर्मचारी हित में वो काम करते रहेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा, हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संघ पिछले 10 वर्षों से संघर्ष करता रहा है कि वह पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध में किस तरह से परिवर्तित करे। इसमें आप बताना चाहूँगा, पीस मिल कर्मचारियों ने एक बहुत ही बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, हड़तालें की थी, जिसमें पीस मिल कर्मचारियों को सफलता हासिल हुई थी और पीस मिल कर्मचारियों को अनुबंध में लाया गया। लेकिन उसमें भी हमारे तकरीबन 230 के करीब पीस मिल कर्मचारी साथी ऐसे रह गए हैं जो उस समय अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे, पात्र नहीं बन पाए थे। लेकिन आज तकरीबन 190 के करीब पात्र पीस मिल कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अनुबंध में लाया जाना चाहिए, लेकिन परिवहन निगम प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए आज इस बैठक को रखा गया है। आज इस बैठक में इस मुद्दे पर जो है विशेष तौर पर चर्चा रहेगी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं घनश्याम ठाकुर, राज्य स्तरीय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। हमारी जो आज परिवहन तकनीकी कर्मचारी की जो बैठक है, उसमें हमारा सबसे जो पहला मुद्दा है वो पीस मिल कर्मचारियों को लेकर है। हमारे पीस मिल कर्मचारी जो लगभग 5 और 6 साल का अपना कार्य पूरा कर चुके हैं कार्यकाल, लेकिन तब भी उन्हें अभी तक अनुबंध में नहीं लिया गया। तो इस बैठक में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और निगम प्रबंधन से यह बात उठाएंगे कि जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है पीस मिल कर्मचारियों का, उन्हें जल्द से जल्दी अनुबंध में लाया जाए। और दूसरा मुद्दा हमारा वेतन संख्या को लेकर है, उसको लेकर भी हमारी जो बैठक यहाँ पर हुई है और यह हम जो डिमांड है निगम प्रबंधन को और मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनको दे दी जाएगी। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।